वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ या ओलंपिक का आगाज, सीएम ने खिलाड़ियों के साथ भावरा नचाया, कंचा खेला और फिटूल में आजमाया हाथ। अगले 3 महीने तक इन्हीं की धूम। छत्तीसगढ़ में गुरुवार से छत्तीसगढ़ या ओलंपिक का रंगारंग आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भावरा नचाया, कंचा खेला और फिटूल में भी अपना हाथ आजमाया। अगले 3 महीनों तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्तरों पर ऐसे ही 14 खेलों की प्रतियोगिताएं चलेगी। समारोह का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, पहली बार छत्तीसगढ़ या ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। इसमें कबड्डी, खो खो, लंगड़ी दौड़, फुगड़ी, गिल्ली डंडा और बिल्लास और बाटी है। इसमें आकर्षक इनाम भी घोषित होगा। गांव में हम लोग इसमें सभी प्रकार के खेल खेलते रहे हैं। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खिलाड़ियों के बीच पहुंचे, उनका परिचय लेकर बेहतर खेल के लिए शुभकामनाएं दी। सीआरपीएफ इस दिन से 400 पदों के लिए शुरू करेगा भर्ती रैली। 8वीं पास करे आवेदन, 69,000 की सैलरी। पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर से जीडी कांस्टेबल पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2022 तक के लिए रैलियां आयोजित करने जा रहा है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो भर्ती रैली में शामिल होना चाहते हैं वे साथ ही सीआरपीएफ आधिकारिक वेबसाइट www.crpf.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। यह रैली 10 अक्टूबर से शुरू होगा। इस भर्ती रैली के चलते प्रक्रिया के चलते बिलासपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा सहित राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 400 पदों को भरा जाएगा। दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में साधुओं की बेरहमी से पिटाई बचाने आई पुलिस को भी भीड़ ने नहीं बख्शा। इन दोनों प्रदेश में बच्चा चोर गिरोह के आने की अफवाह फैली हुई है। इसी कड़ी में भिलाई के चरोदा बस्ती में बच्चा चोरी के शक में बस्ती के यहां पर लोगों ने 3 साधुओं की जमकर पिटाई कर दी। भिलाई थाना क्षेत्र के चरोदा बस्ती में बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। साधुओं की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही यहाँ पर बहरहाल पुलिस इस मामले पर वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज करके साथ ही 20 से 30 लोगों के हिरासत में लेने की यहां पर पूछताछ कर रही है। बिलासपुर के कालिंदी इस्पात में ग्रामीणों ने ताला लगाया, ग्रामीणों ने मचाया हल्ला, कहा फैक्ट्री के प्रदूषण से हो गए हैं त्रस्त, रोजगार भी नहीं दे रहा है प्रबंधन। बिलासपुर के कालिंदी इस्पात को बंद कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने यहां पर शुक्रवार को हल्ला बोल दिया है और साथ ही फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही करीब 2 घंटे प्रदर्शन के बाद प्रबंधन ने फैक्ट्री में ताला लगाया, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से आसपास के यहाँ पर 15 गाँव में प्रदूषण फैल रहा है, वहीं ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। दुर्ग में जलाया गया 4 करोड़ का गांजा, कवर्धा पुलिस ने 5 वर्षों में की थी जब्ती। दुर्ग रेंज में कवर्धा जिले में 5 साल में जब्त कर 6,135 किलो गांजा भिलाई इस्पात संयंत्र पर नष्टीकरण कर दिया गया है। साथ ही सोमवार को बीएसपी के SM3 के फर्नेस में गांजा जलाकर नष्ट किया गया। नष्टीकरण के पूर्व सभी गांजा का वजन किया गया, साथ ही यहाँ पर उसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। इसके बाद दुर्ग रेंज के IG साथ ही बद्रीनारायण मीणा की उपस्थिति पर उसका नष्टीकरण किया गया। दशहरा समारोह में विधायक थे अतिथि, कांग्रेस ने उड़ाए नोट, बीजेपी बोली ये कौन सा गांधीवाद। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के गढ़वा में दशहरा कार्यक्रम मनाया गया। रावण दहन के बाद जो आयोजन हुआ उसकी वजह से मामला सियासी हो चला है। कार्यक्रम को कुछ यहाँ पर वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर सियासी बवाल मच चुका है। ऐसे में दरअसल वीडियो में लड़कियों का डांस और साथ ही भाजपा इसे अश्लील बता रही है और कार्यक्रम में चूंकि कांग्रेस नेता शामिल थे इसलिए कई तरह के यहाँ पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 90% छात्रों को मिलेगी नौकरी। अब यहाँ पर पॉलिटेक्निक और ITI पढ़ाई के साथ जॉब पक्की। टाटा कराएगी कोर्स, राज्य सरकार देगी जमीन। राज्य सरकार ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए देश की नामी कंपनी टाटा के साथ हाथ मिला लिया है। अगले सत्र से टाटा राज्य के सभी यहाँ पर 47 पॉलिटेक्निक और 186 ITI में अपना वर्कशॉप खोलेगी। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कोर्स लगाए जाएंगे। कोर्स करने वाले 90% छात्रों को टाटा नौकरी भी देगी। साथ ही सभी कोर्स बाजार को देखते हुए डिजाइन किए जाएंगे।
जाएंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जिस तरह से मेहनत पावर की डिमांड है, छात्रों को वही ट्रेनिंग दी जाएगी। कोर्स करने वाले सभी छात्रों को टाटा जो है अपनी सर्टिफिकेट देगी। इसको लेकर राज्य सरकार और टाटा के बीच हाल ही में MOU हो चुका है। दरअसल बता दें कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म जो है कोर्स, टाटा शॉर्ट यहाँ पर लॉन्ग टर्म दोनों तरह के जो है सर्टिफिकेट कोर्स लाएगी। 3, 4 और 5 महीने से लेकर छात्रों को 1 साल तक के कोर्स पढ़ने को मिलेगा। जैसे कोर्स का जो है कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे ही आगे कोर्स में पढ़ाई के लिए दाखिला मिलता जाएगा। पूरे सिलेबस को टाटा के एक्सपर्ट अलग पैटर्न पर तैयार करेंगे। कोर्स कंप्लीट होने पर टाटा हर छात्र को अपना सर्टिफिकेट भी देगी। भाजपा की खुफिया बैठक, मुनत अमर अग्रवाल और प्रेम प्रकाश को बुलाया नहीं। टॉप 25 नेता तय करेंगे चुनावी रणनीति, बदले जाएंगे जिला अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक बैठक धमतरी के गंगरेल रिसोर्ट पर चल रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामाल, प्रदेश खंड से प्रभारी नितिन नवीन शामिल हुए। प्रदेश में आने वाले साल में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर यह अहम बैठक बताई जा रही है। मंडियों में रूरल इंडस्ट्री पार्क, मुख्यमंत्री ने मंडियों की खाली पड़ी जमीन पर कृषि सेवा केंद्र बनाने के दिए निर्देश। यहां बनेंगे ग्रामीण उत्पाद। छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडियों की खाली जमीन पर रूरल इंडस्ट्री पार्क शुरू हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि उपज मंडी की खाली पड़ी जमीन पर पार्क जो है प्रारंभ करने के सुझाव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मंडियों में शेड और साथ ही चबूतरे बने हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर रूरल इंडस्ट्री पार्क शुरू किया जा सकते हैं। इस प्रकार से शहरी क्षेत्र में भी यदि अर्बन इंडस्ट्री पार्क प्रारंभ किए जाए और इस युवाओं को जोड़ा जाए तो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। आदि पुरुष पर टीवी वाले रामचूप, फिल्म का नाम सुनते ही अरुण गोविंद ने मुंह पर रखी उंगली। मुनत ने लगाया आस्था को आहत करने का आरोप। दशहरा के कार्यक्रम में शामिल होने एक्टर अरुण गोविंद और दीपिका चिखलिया रायपुर पहुंचे हुए थे। गुरुवार को दोनों ही एक्टर मुंबई लौट गए, मगर इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। फिल्म आदि पुरुष का नाम सुनते ही अरुण गोविंद ने चुप्पी साध ली। आदि पुरुष फिल्म और साथ ही पुराने रामायण टीवी सीरियल को लेकर तुलना की जा रही है। इसको लेकर जब मीडिया ने अरुण गोविंद से सवाल किया तो उन्होंने मुंह पर उंगली रख ली, मगर बार बार सवाल जो है करने पर अरुण गोविंद जो है झुंझला गए। पत्रकार से बोले कि आप मुझे बार बार यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, मुझे इस बात पर बात नहीं करनी है। सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका ने भी आदि पुरुष प्रोजेक्ट पर बात करने से इनकार कर दिया। साथ ही पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता राजेश मुनत ने फिल्म आदि पुरुष पर जो है धार्मिक आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्हें ट्वीट के जरिए कहा कि रामायण के चरित्रों को उसी रूप में देखने की जरूरत है जैसा कि श्री रामचरितमानस में वर्णन है। फिल्म आदि पुरुष से हिंदू धर्म की धार्मिक आस्थाओं को आहत करने वाली आपत्तिजनक सीन हटाए जाने चाहिए। उन्हें फिल्म के निर्माता ओम राउत से संवेदनशील ढंग से सोचने की अपील की गई है। ठगी का नया तरीका, फोन को 5G कराने का दे रहा है लालच। OTP बताते ही अकाउंट हो जाता है खाली। छत्तीसगढ़ में ठगों ने धोखाधड़ी का नया तरीका निकाला है। इसके यहाँ पर तहत अब लोगों को फोन करके उनके फोन को जो है 5G करने की बात कर रहे हैं। साथ ही OTP बताते ही अकाउंट से पैसा गायब होने लगते हैं। साथ ही पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपील की है कि किसी भी हाल में अपना OTP किसी से शेयर न करे। बता दी कि देश में 13 शहर में 1 अक्टूबर 2022 से 5G नेटवर्क शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह ने अब इसी को जो है ठगी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, तो आप इससे बचकर जरूर रहिएगा। गुरुदर्शन मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गुरु घासीदास के पुत्र बालक दास के राज्याभिषेक की स्मृति में भंडारपुरी में लगता है मेला। कई घोषणाएं भी की गई। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर भंडारी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेले पर शामिल हुए थे। रायपुर जिले के आरंग में स्थित यह स्थान सतनामी पंथ की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह मेला साथ ही गुरु घासीदास के पुत्र पर गुरु जो है यहाँ पर बालक दास के गद्दी सीन पे होती स्मृति पर हर साल आयोजित होता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भंडारी में निर्माणाधीन गुरुद्वारे को पूरा करने के अलावा मेले के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। साधु की पिटाई से सियासी उबाल, सरोज पांडे और राजेश मुनत ने सरकार पर साधा निशाना। कहा कि अपराधी लोगों के खून से खेल रहे हैं। गृह मंत्री बोले होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में साथी साधुओं के बेरहमी से पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो जा रहा है, जिस पर अब विपक्ष हमलावर है। वहीं राज्यसभा सरोज पांडे और साथी पूर्व विधायक राजेश मुनत ने सरकार पर निशाना साधा। सरोज पांडे ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
बाजार में बढ़ी रकम से बढ़ेगा व्यवसाय। 78,000 केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दीपावली बोनस। छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस बार दीपावली में बोनस के रूप में बड़ी राशि मिलेगी। भास्कर ने अलग अलग विभागों में अफसर कर्मचारियों को स्ट्रेंथ और उन्हें बोनस के रूप में मिलने वाली राशि का आकलन किया तो पता चला कि यह अलग अलग सरकारी एजेंसी और कंपनियों में काम करने वाले 65,000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी को दीपावली बोनस के रूप में 78,000 से ज्यादा का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा बिजली कंपनी के 13,000 कर्मचारी को बोनस के रूप में करीब 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह से प्रदेश के 78,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी को बोनस के रूप में 188 करोड़ से ज्यादा यहां पर मिलने वाले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस राशि का अधिकांश हिस्सा दीपावली से पहले बाजार पर पहुंच जाएगा, जिससे बाजार का गुलजार रहेंगे। केंद्र व राज्य सरकार के 78,000 से ज्यादा कर्मचारी व अधिकारियों के खातों में इस साल दीपावली से पहले यहां पर 188,000 करोड़ रुपए जो है क्रेडिट किए जाएंगे। पूर्व सरपंच को जान से मारने की धमकी, पर्चे फेंककर नक्सली ने पुलिस मुखबिर पर लगाया आरोप। माओवादी बोले जन आंदोलन लगाकर मारेंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में माओवादियों ने एक पूर्व सरपंच को जान से मारने की धमकी दी है। माओवादी ने पूर्व सरपंच पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाया। इसके जो है भारी संख्या में बैनर पोस्टर भी चिपका दिया गया है। वहीं माओवादी ने जन आंदोलन में सजा देने की बात कही। हालांकि पुलिस ने बैनर पोस्टर को बरामद कर लिया है। इधर इलाके में दहशत का माहौल देखते हुए मामला जो है आमनेर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवाओं को निजी क्षेत्र में मिलेगा रोजगार। 10 अक्टूबर को प्लेसमेंट कैंप का होगा आयोजन। 1100 पदों पर होगी भर्ती। रायपुर जिले रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा स्थानीय प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 10 अक्टूबर 2022 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। रायपुर में दीपावली पर सीमार्ट से मिलेगा लिपाई के लिए गाय का गोबर, ये रखी जाएगी कीमत। दोस्तों दीपावली आने वाली है और इसी के साथ त्योहारी सीजन भी यहां पर तेज हो चुकी है। दिए जलाने को लेकर रंगोली का सामान तैयार तक यहां पर हर जगह बाजारों में रौनक देखी जा सकती है। हालांकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दीपावली की अलग तरह की तैयारी चल रही है। यहाँ दीपावली के लिए गाय के गोबर को लिपाई के लिए तैयार किया जा रहा है। इस गोबर से कई लोग अपनी पूजा घर की लिपाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके लिए दिए भी बनाए जाएंगे। यहाँ के गोकुल के गोठान पर जो है 13 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लिपाई के लिए गोबर तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की लेखिका अंकिता जैन को मिली मेदिनी पुरस्कार। पुस्तक के जरिए सामने रखा किसानों का दर्द। छत्तीसगढ़ के जसपुर की प्रसिद्ध लेखिका अंकिता जैन को परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मेदिनी पुरस्कार दिया गया। छोटे किसानों की समस्याओं को लेकर जसपुर की लेखिका अंकिता जैन ने साथ ही ओरे हरे किसान नाम की किताब लिखी है, जिसके लिए परिवर्तन जल और साथ ही जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से देश में तृतीय पुरस्कार दिया गया। साथ ही विभाग के राज्य मंत्री के हाथों अंकिता जैन को प्रस्तुत पत्र साथ और साथ यहाँ पर 50,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में महिलाएं हो रही है आत्मनिर्भर। MSME सेक्टर को राज्य सरकार ने दिया बढ़ावा। 19,000 करोड़ से अधिक का निवेश आया। आर्थिक रूप से संपन्न हो रही है महिलाएं। छत्तीसगढ़ में बीते 4.25 सालों में उद्योग व्यापार क्षेत्र के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार होने से जहां एक और उद्योग व्यापार को रफ्तार मिली है तो दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2019-24 की घोषणा करते हुए समय समय पर अनेक आवश्यक संशोधन भी किए हैं। राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना और संचालन को प्रोत्साहित तो किया जा रहा है, लेकिन कृषि और वन साथी आधारित उद्योगों को प्राथमिकता भी दी जा रही है। दीपावली छठ पर्व पर घर जाने मचेगी मारामारी। लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ने लगी वेटिंग। दरअसल दीपावली और छठ जैसे महापर्व पर हर कोई अपने घर जाना चाहता है। इस कारण ट्रेनों में अभी से काफी भीड़ होने लगी है और साथ ही वेटिंग चल रही है। छठ महापर्व उत्तर प्रदेश, झारखंड और साथ ही बिहार में काफी उत्साह से मनाया जाता है, जिस वजह से रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत प्रदेश के अन्य शहरों में काम करने वाले लोग साथ ही अपने घरों की ओर जाने के लिए टिकट कंफर्म कराने के रेलवे के आरक्षण केंद्र पर पहुँचने लगे हैं। किसान करने लगे हैं ब्रह्मास्त्र और जीवाणुमृत का उपयोग। गौठानों में अब तक 53,231 लीटर गौमूत्र की खरीदी। हरेली पर्व से शुरू हुई गौमूत्र खरीदी के तक यहां पर 53,231 लीटर गौमूत्र सरकार के द्वारा खरीदा जा चुका है, जिसके लिए एवज में यहां पर गौमूत्र विक्रेता पशुपालकों को 2,13,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान भी गौठान समितियों द्वारा किया गया है। किसान के घर शिकार करने घुसा तेंदुआ, तार में फंसा। 10 घंटे की जहदोहत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। बालोद जिले के डोंडी परिक्षेत्र
बिहार जंगलों पर बसे यहाँ पर गांव में तुमड़ी गांव में बीती रात यहाँ पर किसान जागेश्वर कोरे के यहाँ पर जो है सुअर का शिकार करने पहुंचे। तेंदुए वहां जो है रखे तार पर फंस चुका था। तेंदुए ने अब तक यहाँ तक 10 से अधिक सुअरों को शिकार किया गया था। जैसे ही ग्रामीणों को तेंदुए के तार में फंसे की सूचना मिली तो साथ यहाँ पर रेस्क्यू टीम को जो है बुलाया गया। साथ ही 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो है तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। कैंसर जीनोमिक्स बायो बैंक बनाने के कामयाब सिंगापुर के अनुवा के साथ बाल्को मेडिकल सेंटर ने किया MOU। बाल्को मेडिकल सेंटर ने सिंगापुर की एक यहाँ पर ट्रांसलेशन रिसर्च कंपनी के साथ जो है कैंसर जीनोमिक्स बायो बैंक बनाने के लिए MOU किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कैंसर के कारणों का जो है रिसर्च करना। दोनों संगठन मिलकर कैंसर बढ़ाने वाले जीन पर गहन रिसर्च करेंगे। साथ ही डॉक्टर भावना ने बताया कि इस रिसर्च से कैंसर के इलाज में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों ये थे आज की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही इसी तरह की और बड़ी खबरों से जुड़े रहने चाहते हैं छत्तीसगढ़ की तो हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार कर जय छत्तीसगढ़।